बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, हम आज आपके लिए चिकन चीज़ ब्रेड समोसा ये हम बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह के बनते हैं। बहुत ही आसान है, या कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है इसमें। तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। यहाँ इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन डाला है। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद ये मेरे पास 200 ग्राम चिकन है और एक शिमला मिर्च और एक गाजर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। चिकन चूँकि बहुत जल्दी गल जाता है और इसका ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी ये छोटे छोटे पीस हैं तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। ये आपको भूनते भूनते ही इसके जो है ये गल जाएगा। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स ये हमने इसमें शामिल करनी है। शामिल करके हम इसमें थोड़ा सा इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर मेरे पास एक शिमला मिर्च है और एक गाजर है, उसको मैंने काट के रखा हुआ है, वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास सोया सॉस और चिली सॉस है, ये 2 टेबल स्पून दोनों लिए हैं, तो ये हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने मसालों को डाला, उसके साथ हम इसको थोड़ा सा चिकन को भूनेंगे। बस आपने इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने भूनते जाना है, और इतने में ही ये चिकन आपका गल भी जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसकी सॉसेस दोनों शामिल करूँगी, चिली सॉस और सोया सॉस, ये दोनों 2 टेबल स्पून दोनों ली थी। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। बच्चे आजकल इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें आप बनाते रहो तो बच्चे बड़े शौक से खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थी शिमला मिर्च और गाजर। चूँकि मेरे बच्चे प्याज पसंद नहीं करते तो मैंने इसलिए मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में प्याज लिखा है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ग्रीन ऑनियन, अगर आपके ग्रीन ऑनियन नहीं है तो आप जो आपके घर में आप आम इस्तेमाल करते हैं इंडिया के लिए, वही आप एक छोटा सा प्याज जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपने इसको सब्जियों को इसी तरह तेज़ आग पे, बहुत तेज़ नहीं, मीडियम आग पे इसको भूनना है 2 मिनट, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा ना गलें कि इनका वो जो क्रंचीपन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इतना सा आपने इसको गलाना है। उसके बाद हमने एक चम्मच मैदा लिया टेबल स्पून, वो हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ मेरे पास हाफ़ कप मिल्क था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इससे जैसे हम एक वाइट सॉस बनाते हैं उसी तरह ये इसके अंदर डाल के, तो ये वाइट सॉस अलग से नहीं बन रही तो इसी के अंदर डाल दिया। डाल के तो ये आपने इसको थोड़ा सा पकाना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ का पीस था, श्रेडेड नहीं है, तो ये मैंने पीस ही था, इसको पीस ही डाल दिया। तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो ये खुद ही पिघल जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी देर पकी है तो ये अभी पिघल गई है। देखिए इसकी तार अभी भी थोड़ा सा पीस है, उसको थोड़ी देर आपने और पकाना है। यहाँ पे जो मैंने ब्रेड्स के वो उतारती हूँ किनारे, वो मैंने इस तरह सुखा के रखे हुए हैं, और उसका फ्रेश ही जो मैं इस वक्त आपके साथ सामने रखे हुए हैं, ये मैंने फ्रेश ही इसके ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उनको इस तरह आप रोल पैन से इस तरह रोल कर लें, और करने के बाद फिर हम इसमें जो हमने मटेरियल तैयार किया है वो हम इसमें रखेंगे। रख के इस तरह मैंने मैदे को पानी में घोलकर यहाँ पास रखा हुआ है, वो हम इसके किनारों पे लगाएंगे। लगा के फिर हम इसको इस तरह करके यहाँ पे हमने इसको लगाया, लगा के फिर हम इसको समोसे की शेप में इस तरह करके हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह आपके पास जितने पीस हैं, जितना मटेरियल आपके जितने पीस बनते हैं, मेरे तकरीबन इसके 8 पीस बने थे, तो आपके जितने बनते हैं बना के तो फिर आपने इसको फ्राई करना है। फिर आपने इस तरह अंडे में इसको डिप करना है। डिप करने के बाद आपने फिर इसको ब्रेड क्रम्स पे डिप करना है। अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के फिर आप इसको साइड पे रख दे जाएँ। ये दूसरा पीस बना रही हूँ, उसी तरह सेम यहाँ थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इस तरह करके हम इसको दबाकर
बार लेंगे। अब इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये आपकी तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैंने तैयार करके रख ली हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो जब इसको ये इस तरह गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना और इसी तरह अपने सारे पीस अपने तैयार कर लेने। आप कोशिश कीजिए कि इसमें बिल्कुल भी जो स्पेस अंदर ना रहे, क्योंकि अगर स्पेस रहेगी तो ऑयल अंदर चला जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से सारों को बंद कर दें। ये लें जी, ये तैयार हैं। बहुत मज़े के, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।